प्राचीन भारत की धरती पर एक ऋषि ने इतिहास रचा। महर्षि गौतम पुण्य की साधना में लीन थे, लेकिन एक दिन एक छल से उनका जीवन बदल गया। गाय की हत्या का मिथ्या दोष लगा और प्रायश्चित की अग्नि में तपते हुए उन्होंने गंगा को धरती पर लाने की तपस्या की। भगवान शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा को त्र्यंबक में प्रवाहित किया, जिसे आज हम गोदावरी कहते हैं, और उसी स्थान पर स्वयं शिव प्रकट हुए, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। यह स्थान बना आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र और महाकाल की करुणा का प्रतीक। क्या आपने कभी इस दिव्य धाम की यात्रा की है? त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ भगवान शिव त्र्यंबक के रूप में पूजे जाते हैं, जिनके 3 नेत्र सूर्य, चंद्र और अग्नि का प्रतीक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे ऋषि गौतम की एक अद्भुत कहानी है? चलिए जानते हैं। प्राचीन काल में ऋषि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ त्र्यंबक क्षेत्र में रहते थे। वे अपनी तपस्या और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लेकिन एक दिन एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने ऋषि गौतम पर गौहत्या का झूठा आरोप लगा दिया। यह सुनकर गौतम और अहिल्या बहुत दुखी हुए। समाज ने उन्हें अपवित्र घोषित कर दिया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि गौतम ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने दिनरात एक शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, मुझे इस झूठे आरोप से मुक्ति दिलाएं। उनकी भक्ति और समर्पण को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए। शिवजी ने कहा, हे गौतम, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें इस पाप से मुक्त करता हूँ। साथ ही मैं यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए विराजमान रहूंगा। इस तरह भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने ऋषि गौतम को गोहत्या के पाप से मुक्ति दिलाने के लिए स्वर्गीय नदी गंगा का ब्रह्मगिरी पहाड़ पे भूगर्भ से अवतरण किया। यह नदी गोदावरी के नाम से विख्यात हुई। इसके तट पर भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में बस गए। ऋषि गौतम ने इस ज्योतिर्लिंग की विधिवत पूजा की और क्षेत्र के लोगों को भी इसकी महिमा बताई। गोदावरी नदी और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग ने इस क्षेत्र को एक पवित्र तीर्थ बना दिया। तो दोस्तों, यह थी ऋषि गौतम और त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से कोई भी संकट दूर किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप इस ज्योतिर्लिंग के बारे में और क्या जानना चाहते हैं।